योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करेंगे और 23 जनवरी से सीधा दिल्ली चुनाव में कूद पड़ेंगे। योगी का शेड्यूल सामने आते ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ सी मच गई। केजरीवाल को अभी से हार का डर सताने लगा। सूत्र बताते हैं सीएम योगी प्रदेश में कुल 14 जनसभाएं कर सकते हैं। 23 जनवरी को 3, 28 जनवरी को 4, 30 जनवरी को 4 और 1 फरवरी को 3 रैलियों को सीएम योगी संबोधित करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे की तरह दिल्ली चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ कोई नया नारा दे सकते हैं जो पूरा चुनाव पलट सकता है। खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ का फोकस पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर है। ये वो इलाके हैं जहां दंगे हुए थे। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी योगी की रैली को लेकर विशेष तैयारियां अभी से की जा रही है। योगी जिन सीटों पर रैली करेंगे उसके लिस्ट पहले देख लीजिए, फिर इस बात पर आते हैं कि केजरीवाल की नींद क्यों उड़ी। 23 जनवरी को योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर रैली करेंगे उनमें किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर शामिल है। 28 जनवरी को जिन सीटों पर रैली होगी उसमें मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज की सीट है। जबकि 30 जनवरी को जहां योगी रैली को संबोधित करेंगे उनमें महरौली, आरके पुरम और राजेंद्र नगर और छतरपुर की सीट है। जबकि आखिरी 1 फरवरी को सीएम योगी पालम, बिजवासन और द्वारका सीट पर रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की रैली से बीजेपी प्रत्याशी अजय महाबल, पवन शर्मा, आशीष सूद, रविंद्र सिंह, उमंग बजाज, प्रद्युमन राजपूत, करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव, बजरंग शुक्ला, संजय गोयल, मोहन सिंह बिष्ट और कैलाश गहलोत को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जिनमें कैलाश गहलोत केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं। योगी की दिल्ली में एंट्री से चुनाव कैसे पलट जाएगा, इसका पूरा खेल जरा इन आंकड़ों से समझिए। योगी आदित्यनाथ की वजह से हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। हरियाणा में उन्होंने 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। यानी योगी का सक्सेस रेट यहाँ 64% रहा। जबकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने महायुति के 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। यहाँ 30 में से 22 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। महाराष्ट्र में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 85% के करीब रहा। योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तब माना कि इस नारे की वजह से कमाल हो गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को थोड़ा बदलते हुए एक है तो सेफ है का नारा दिया, जो बीजेपी की जीत का आधार बना। सीएम योगी ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों को एक साथ ले आती है। यही जाति पॉलिटिक्स की काट भी है। महाराष्ट्र में योगी के नारे ने कमाल का काम किया और पूरा गेम पलट गया। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली महाविकास अघाड़ी खंड खंड हो गई और अब बारी दिल्ली की है, जहां केजरीवाल को 3 गलतियां भारी पड़ सकती है। सबसे पहली गलती ये है कि जो उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ किया उससे महिलाओं में गलत संदेश गया। दूसरा ये, इस बार ऑटो वाले केजरीवाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और तीसरा ये, एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी ज्यादा है कि 3 मोर्चों पर, एक सरकार के स्तर पर, दूसरा नगर निगम के स्तर पर और तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र से उनके विधायक है वहां भी एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ साफ देखने को मिल सकता है।